टॉलरेंस क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, डिक्शनरी की डेफिनेशन, द एबिलिटी और विलिंगनेस टू टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियंस और बिहेवियर दैट वन डिसलाइक्स और डिसएग्रीज विद। मतलब जो आपको बिल्कुल नापसंद हो, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता टॉलरेंस है। ये टॉलरेंस हम अपने हर लेवल पे देखते हैं। आप अपनी भी कुछ चीजें बर्दाश्त करते हैं, अपने परिवार में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं। हम लोग अभी देश तक नहीं जाएंगे, हम लोग बस समाज तक रहेंगे, क्योंकि मेरी नजर में मेरा अपना जो समझना है, वो व्यक्ति और समाज, अगर ये दो चीजें सीधी हैं तो देश अपने आप ही सही रास्ते पे चलेगा। तो माई फोकस इज ऑन दीज टू थिंग्स। हमारे साथ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर प्राची सिंह एज चिंतक, जो बहुत सोच के, और उनकी समझ बहुत गहरी है। उनके अनुभव बहुत जबरदस्त है, और उनके अनुभव का फायदा उठाने के लिए वो हमारे साथ है बड़ी विलिंगली। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्राची। टॉलरेंस एट इंडिविजुअल लेवल, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए, किस किस चीज को आप बर्दाश्त हम लोग को करना चाहिए, और कहाँ पे लिमिट क्रॉस हो जाती है? नमस्कार अभिलाषा। अभिलाषा, टॉलरेंस की कोई लिमिट होती नहीं है एक्चुअली। हम जैसे एडवर्स कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करते जाते हैं और हम खुद डिस्टर्ब्ड रहते हैं। हम्म। दैट इज नॉट टॉलरेंस। दैट इज नॉट टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या हुई कि यू आर इन काम विद योरसेल्फ हम्म। and then you are facing those adverse challenges, adverse conditions, and you क्योंकि are happy। क्योंकि उसकी ये वजह से कैसे हो? चेंजेस आने हैं। क्योंकि जो एडवर्स सिचुएशन है, ये मेरा समझना है, क्योंकि जो भी एडवर्सिटी आपको आती है आपके सामने, इट इज देयर टू टीच यू, आपको सिखाने के लिए आती है। तो अगर हम उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें कि ये मेरे लिए लेसन है, ये मेरा होमवर्क है, या मेरा सोशल वर्क है, ये वो असाइन। मैच्योरिटी आते आते बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। राइट। और राइट। होता क्या है कि हमें कोई चीज बुरी लगती है, उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं या उस पॉइंट पर जो आप फेस कर रहे हो, है ना, वो कई बार इतना बड़ा होता है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, कैसे टॉलरेट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरी समझ ये कहती है कि यूजुअली जो एक्शंस होते हैं वो तो आपके हाथ में होते नहीं है कि सामने वाला कैसे एक्शन कर रहा है। वो हम्म। उनके बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, करेक्ट। जो जिनके लिए आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं। नहीं हो। बिल्कुल। ठीक है। तो किसी के एक्शंस को पर्सनली लेकर के हर्ट होना कि हम्म। उसने मुझे ये कहा, ये किया, उसका बर्ताव मेरे साथ ऐसा बुरा है, तो इट्स एक्चुअली ये आपके साथ ऐसा नहीं है। यू डिड नॉट टू फील बैड ऑन इट कि उसने सिर्फ आपके साथ ऐसा किया। इनफैक्ट ये सिचुएशन होगी तो वो पर्सन ही ऐसा है। हम्म। वो सभी जगह मतलब उसमें वो समझ नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी चीज को समझने की। तभी वो शॉर्ट एंड टेम्पर्डली कुछ एक्ट कर देता है। और इसमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जब हम अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम्म। हम दूसरे के बिहेवियरल पैटर्न्स को कैसे कर सकते? बिल्कुल डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम उसको बहुत सही बात डिजाइन नहीं बोली। कर बहुत सकते। सही, बहुत सही। इसमें एक्चुअली मतलब एक एग्जाम्पल लेके चले तो शायद मेरा ख्याल है बाकी लोगों को बहुत समझ में आएगा। आजकल समाज में, हमारे भारतीय समाज में, जहाँ टॉलरेंस, मेरा ख्याल है अगर हम लोग सोसाइटी के हिसाब से चले तो शायद मैक्सिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आजकल इनटॉलरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फटाफट शादियां टूट जाती हैं, डिवोर्स हो जाता है। मतलब ऐसा बिल्कुल लगता है ठीक कि कहा लोग घुटी अभिलाषा। रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, और विदाउट रियलाइजिंग कि ये इसका इम्पैक्ट जो है कहाँ कहाँ हो रहा है। आपके इंडिविजुअल
हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे हो रहा है, फिजिकल हेल्थ पे हो रहा है, आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड है, जैसे बच्चे खास तौर पर? अभिलाषा, आजकल मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो एक स्यूडो फेमिनिज्म के ट्रैप में हैं। हम्म। जैसे कि आप एनसीआर देखो या कहीं भी एडवांस मेट्रो सिटीज देखो, वहां पर गर्ल्स का एडवांस होने का, मॉडर्न होने का जो सिंबल है, दे एक्सेप्टेड इज कि अगर वो स्मोकिंग कर रही हैं तो करेक्ट। उनको फ्रीडम मिला हुआ है, हाँ अगर वो हाँ, ड्रिंक कर रही हैं फ्रीली तो उनको वो फ्रीडम। मतलब फ्रीडम मिला है, अगर वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही हैं, बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही हैं, तो उनको फ्रीडम मिला हुआ है। बट एक्चुअली फ्रीडम इज नॉट दिस। करेक्ट। ये सब होने के बाद भी, आप अर्न करने के बाद भी, है ना, आप हो सकता है बिल्कुल भी फ्री नहीं हो। फ्रीडम बिल्कुल। इज नॉट दिस की। और वो इसी स्यूडो फ्रीडम को दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर करने लगते हैं। बहुत एकदम सही सही बात है ये। मतलब मेरा मतलब आई आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि जो कम उम्र की लड़कियां हैं इन देयर ट्वेंटीज, वो स्मोक कर रही हैं, तो ये क्या आप इक्वल हो रही हैं? पहले ही वही लोग जो स्मोक कर रहे थे, वही लोग गलत हैं, वही लोग गलत हैं। फिर आप बगल में खड़े होकर स्मोक कर रही है, तो आप कौन सी बड़ी समझदारी की बात कर रही हैं? नहीं। एंड दे जस्टिफाई इट इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे पेरेंटल इंटॉलरेंस भी बड़ा है। बच्चे हम्म। अपने पेरेंट्स के भी जो मार्गदर्शन है, जो रोक टोक है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, और बहुत कम उम्र से नहीं कर पाते ये बिल्कुल। टॉलरेट। हम्म। और ये सब सोसाइटी का ही, जो हम आजकल बच्चे तो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। अगर पेरेंट्स में वो नहीं देखते टॉलरेंस, फादर्स को नहीं देखते मदर को टॉलरेट करते हुए या बातों को एक्सेप्ट करते हुए, सम्मान देते हुए, और सम्मान मदर को देते हैं। नहीं देखते फादर के एटीट्यूड का सम्मान करते हुए, हम्म। तब फिर वो भी उसी बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। और अल्टीमेटली जब वो आपस में नहीं कर रहे, तो बच्चे भी फिर धीरे धीरे उनका सम्मान करना कम कर देते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि जो हम सोचते हैं वही ठीक है, क्योंकि समाज में ऐसा उनको कोई एग्जाम्पल, कोई आदर्श परिवारों में नहीं मिलता जो खुद अपने साथ बहुत पीस पर हो, बहुत खुश हो, जो उनके लिए हर समय बहुत ज्यादा वेलकमिंग हो। करेक्ट। तो जब टॉलरेंस की बात आती है, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है कि सपोज किसी ने मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर किया जो मुझे पसंद नहीं आया, जो हम्म। एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, तो मैं अगर जिस मेंटल स्टेट पर हूं, होता क्या है कि मैं भी उससे गिर जाती हूँ और रिएक्ट करने लगती हूँ हम्म। सामने वाले के लेवल पर जाकर के। हम्म। होना क्या चाहिए कि आपको इतना काम रहना चाहिए कि अगर किसी का बिहेवियरल डिसऑर्डर आप फेस कर रहे हो, तो वो तो नीचे लेवल पे है, आप एक हायर एनर्जी पर हो और आपकी एनर्जी इंटेक्ट है, तो वो धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाएगी, उसकी एनर्जी एक करेक्ट। बार सबसाइड हो ये जाएगी, बहुत दूसरी अच्छा बार पॉइंट। हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर आपने उसके लेवल पे उतर करके कुछ रिएक्ट किया, तो तो वो फिर नेगेटिविटी आपके रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती बढ़ है, जाएगी। बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और इनफैक्ट क्या होता है कि ये तो मोमेंट्री होती है, कोई बहुत छोटी सी बात, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको अपने मन में रख करके सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और ऐसी ऐसी फ्यूचर फोरकास्टिंग्स अपने माइंड में कर लेते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उस पॉइंट पर अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग रखें कि दिस इज हिज प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम, दिस इज हिज प्रॉब्लम तो और हम रह सकते हैं काम। अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, दूसरे के जो जो कमियां है उसमें फंसना नहीं चाहिए, एंटैंगल नहीं फंसना होना नहीं चाहिए। चाहिए, एंटेंगल नहीं होना तो फिर चाहिए। आप कई एंटैंगल बार, होकर हाँ, वही रह जाएंगे। सही। बिल्कुल, फिर एक ट्रैप जैसा हो जाता है। और हाँ। फिर अगली बार जो होता है, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल से आप रूठ चुके, वो रूठ चुके, झगड़े हो चुके किन्हीं भी दोस्ती में या किसी भी रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, लेकिन उसका भी कोई कंक्लूजन तो होता नहीं है। ये तो आपको जब साथ रहना है, तो अगर कभी डिवोर्स सोल्यूशन हो सकता होता,
तो भी मतलब देखो, कुछ की सिचुएशंस तो ऐसी होती हैं जहां पर टॉलरेंस आप नहीं कर सकते। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर डाउरी डिमांड्स हैं, तो आपको इतना सेंसिबल, पेरेंट्स को इतना सेंसिबल होना चाहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशंस में मतलब अलग होना, मुझे लगता है कि ये रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत एडवर्स सिचुएशंस हैं और डोर सब बंद मतलब यू विल है ना, नॉट लीव एंड यू द आर अचीव। कॉलिंग समवन एंड यू आर हेल्पलेस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। है ना। तो ये जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है ना, हाँ, ये जो फीलिंग है, ये भी एक्चुअली उतनी बड़ी होती नहीं है आई जितना एग्री। हम इसको महसूस करते हैं। महसूस करते हैं, ये हमारे ऊपर है, तो उसी उसके लिए आप मेडिटेट वगैरह करें। ये सब झूठी बातें नहीं है एक्चुअली, मेरे हिसाब से अगर आप देखो, मेडिटेशन करें मेडिटेट बिल्कुल करना चाहिए। बहुत हेल्प एनर्जी मेडिटेशन मिलेगी। आपके माइंड को काम करता हम्म। है। हम्म। लेकिन ओनली मेडिटेशन को अगर आप बिना समझे करते हो तो भी बिना वो समझे। एक सोल्यूशन नहीं है, हम्म। क्योंकि आप अपने माइंड को जस्टिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, मेडिटेशन इस तरीके से वर्क करता है। देखो, जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न है, अगर हम बहुत काम हैं तो हमारी ब्रीथ भी स्लो मूवमेंट में चल रही है। हम्म। और अगर हमें एकदम गुस्सा आया है तो हमारी ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है, करेक्ट। बहुत फास्ट हो जाती है। तो हमारी मेंटल सिचुएशंस एंड थिंकिंग्स ब्रीथ को कंट्रोल करती हैं। इसी तरीके से अगर हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करें, उस पर फोकस करें, तो हम अपने माइंड को काम रख सकते हैं। कंट्रोल भी कर सकते। लेकिन सही बात है। कंट्रोल कर सकते हैं और बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक ब्रीदिंग पैटर्न के साथ जाके अपने माइंड को काम करना सीख जाते हो, तो यू एंजॉय द ब्लिस ऑफ दैट कामनेस। हम्म। और आपको पता है कि ये ब्लिस ऑफ कामनेस जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी कीमती है कि कोई भी झगड़ा, मतलब किसी भी वजह से आप उसको डिस्टर्ब करना नहीं नहीं चाहते। चाहेंगे, ठीक बिल्कुल। है। यूजुअली क्या होता है कि हम चाहते हैं, हम हमें लगता है ऐसा कि जो सामने वाला पर्सन है वो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग चले, अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ इतना स्मूथ हाँ। हो, हाँ। जैसे दो डिफरेंट ओपिनियंस है ही नहीं, एक इंसान है ये। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सही उसकी बात। पर्सन की अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसका मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट है, आपके डिफरेंट है, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स बिल्कुल डिफरेंट और है, किसी आपके भी तरह बिल्कुल से डिफरेंट ये है। साबित नहीं है कि आप पूरे 100% आप अच्छे हैं जो आप दूसरे से। हाँ, कोई भी अच्छा या बुरा है ही नहीं। सही बात वो है। 100 मामलों में वो आपसे ज्यादा अच्छा है, कई मामलों में आप उनसे ज्यादा अच्छी हैं, बिल्कुल। और आपको साथ भी रहना है, साथ चलना है। तो इस साथ में भी एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देना हम्म। बहुत जरूरी है। बहुत और जरूरी सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के ओपिनियन का, उसके फ्रीडम का है। सम्मान करना। करेक्ट। बहुत। दोनों जेंडर एक दूसरे के फ्रीडम का, इनर फ्रीडम का सम्मान करें। ये और बात बहुत मेरे दिल को मतलब हर्ट कर देती है, क्योंकि जो जैसे ना मतलब कई बार पोस्ट देखा है फेसबुक वगैरह पे कि मेरे पति मुझे रेस्टोरेंट नहीं ले जाते, मैं घूमने नहीं जाती हूँ, मैं बच्चों में फंस कर रह गई हूँ, मेरी क्या जिंदगी है। मतलब क्या जिंदगी सिर्फ यही है कि आप रेस्टोरेंट जाएं और आप घूमने चले जाएं? अरे आप घूमने जाके क्या कर लेंगे? घूम के क्या कर लेंगे? दिमाग में फर्क पड़ता है, तो दिमाग में फर्क तो कहीं भी पड़ सकता है, उसके लिए अभिलाषा, ये बहुत सुपरफिशियल डिमांड्स हैं बहुत हमारी सुपर। लाइफ से, और हम उन पे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, और जिसका कोई एंड है नहीं एक्चुअली। ना ठीक है, घूमने फॉर का द है, टाइमिंग इट्स ओके। चीज का है। है ना, आप टाइम बिंग कर रहे हो, आप न्यूली मैरिड हो, आप 1-2 साल तक ऐसा बिहेवियर कर सकते हो, पर अल्टीमेटली जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं यहाँ पर, तो हम्म। आप उनसे भाग नहीं सकते। कई बार मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली जो मेल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके बर्डन्स फीमेल्स से कहीं ज्यादा हैं। क्योंकि करियर वाइज अगर फीमेल्स एक बार को बहुत प्रॉपर अर्न नहीं भी करती हैं, या सही बात। अपने जॉब्स को विलिंगली छोड़ देती हैं, हम्म। पर हस्बैंड्स के पास, मेल्स के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं होता।
वो बाहर सोसाइटी में किस किस बिहेवियर से एडजस्ट कर रहे हैं, आपके लिए अर्न कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आप उनकी थिंकिंग लेवल पे जाकर के जब आप उनको समझना शुरू करोगे ना, तो आप भी उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे। सही बात है। सही। 4-5 चीजें हो सकता है कि बहुत एडवर्स हो, आप उनको समझ करके आप उनको उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करो, तो आप उनके फ्रेंड हो सकते हो, अगर एक फ्रेंड ना रास्ता हो तो निकाल एक सकते हो। रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप हाँ, एक होना ही पाथ चाहिए। निकाल सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर आपके बच्चे हैं खास तौर पर, तो आपका एक ऐसा इमेज होना चाहिए, एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए जिससे कि आपके बच्चे भी वही सीखे। अदरवाइज आप सिर्फ खुद को और अपने परिवार को खराब नहीं कर रहे, आप पूरी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। सोसाइटी को खराब कर क्योंकि रहे हो। वो बच्चे कल बड़े होंगे और वो फिर मिक्स करेंगे सोसाइटी में, और उनके एटीट्यूड में वही प्रॉब्लम है जो उन्होंने सीखा है आपसे। ये बात बिल्कुल। समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप टूटे हुए घर को बना रही हैं, मतलब आप अपना घर तोड़ रही हैं या तोड़ रहे हैं, दोनों ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज यू हाँ, कुछ टॉलरेट। कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू था। नो नो, इट्स फाइन नाउ, इट्स फाइन। ओके ओके। was very momentarily. So अगर आप घर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, आप प्लीज समझिए कि ये मैसेज जो है सिर्फ आपकी फैमिली और आपके लाइफ तक नहीं है। यू हैव इम्पैक्टेड द सोसाइटी, द कंट्री फॉर एवर। तो ये बहुत सोचा समझा प्रयास होना चाहिए। बहुत बुरा लगता है कि अगली जो जनरेशन आने वाली है उसमें हमारे और अमेरिकन फैमिलीज में कोई फर्क रह नहीं गया है। अभिलाषा, जब डिवोर्स की बात करते हैं तो देखो, मैं ये बिलीव करती हूँ कि ओनली हैप्पी फैमिलीज कैन नर्चर हैप्पी किड्स। एग्जैक्टली। If mothers are not happy, and even if fathers are not happy, you can't rear your child to be a happy child. हैप्पी चाइल्ड एंड हैप्पी पीपल, ठीक हैप्पी है, एडल्ट। हाँ। हैप्पी मीन्स बैलेंस चाइल्ड, हाँ। हैप्पीनेस के साथ बहुत सारी चीजें हैं, एक बैलेंस बिहेवियर आप उसको नहीं दे पाते। तो वो हैप्पीनेस, आप हमेशा ब्लेम गेम खेलते हो कि यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिम, ही इज हम्म। नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ यू, हम्म। है ना। इट्स नॉट लाइक इट। आप कई बार दुखी अपने खुद के कारण होते हो, अपनी बिल्कुल। रॉन्ग एक्सेप्ट अपनी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस के कारण होते हो, सही सही आप बात। किसी को एक्सेप्ट न करने के कारण होते हो। ये बहुत नॉर्मल है कि एक लेडी की लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी, एक गर्ल की लाइफ जब वो मैरिज करेगी तो पूरा घर चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी सोसाइटी जैसे चेंज हो जाएगी, हम्म। करियर चेंज हो जाएगा, प्लेस चेंज हो जाएगा, रिलेशंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और फिर जब बच्चा आएगा, चाइल्ड आएगा, तब मदर की लाइफ और ज्यादा चेंज हो जाएगी। बिल्कुल तो सही। उस चेंज को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन इस पर डिस्कस जरूर होना चाहिए कि एक मदर कैसे इमोशंस के साथ भी गुजरती है जब एकदम उस पे बच्चे की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, साथ ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तो कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उस समय होते हैं। उस समय उस फीमेल को समझना जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि फीमेल से इस बारे में बात हो और वो अवेयर हो कि ऐसा कुछ होगा और उनको इसको एक्सेप्ट करना होगा। असल में क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस उस समय हम खुद को ही नहीं समझ पाते, इतने फास्ट बदलते चेंजेस, है ना। तो ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और फिर हमें लगता है कि हम तो इस बच्चे के कारण यहाँ फंस गए, इस बच्चे के कारण हाँ, हम इस बच्चों चीज के को भी। झेल रहे हैं, हम बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली इट इज नॉट दैट कि बच्चे के कारण, आप अगर हस्बैंड के साथ हो या आप अलग होना चाहते हो और आप फिर भी बच्चे के साथ उस घर में एडजस्ट कर रहे हो, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड और दैट हस्बैंड, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। क्यों बिकॉज ऑफ यू? क्योंकि अगर आप बच्चे को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे तो योर कॉन्शियस will कौन not जो allow है you to do किल that. करेगा, So करेक्ट। you are in that situation for your happiness, हम्म। कि आप ये नहीं कर सकते। अब ये डिसीजन तो आपका है ना। तो इफ यू डोंट डू समथिंग एक्सट्रीम कि आप अलग ही हो जाओ, आप अलग नहीं पाल सकते बच्चे को, तो आपको मिलकर पालना है, ये भी चयन आपका है ना।
तो बी हैप्पी विद दैट। एक मोमेंट पे आप मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए आपको ब्लेम करने की कोई लिमिट तो होगी, कहीं तो आप ग्रो करके उससे बाहर निकलोगे। तो सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेना, हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना, दूसरों को समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है रिश्तों को स्टेबल करने के लिए। तो एक्सेप्ट मोर, एक्सपेक्ट लेस, ये जो है वो की है फॉर अ हैप्पी लाइफ, वेदर यू आर मैरिड और नॉट। और not। इसमें शादी की ही बात नहीं है, लेकिन मेरा भी यही मेरा ख्याल है कि अगर आप एक्सेप्ट सराउंडिंग को ज्यादा करें, एक्सपेक्ट कम से कम करें, तो फिर करें क्या? अभिलाषा देखो, कोई मुझे तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक मैं उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेती। इट्स लाइक इट कि सपोज तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई बहुत अच्छा ले करके, और मैं तुम्हें बोलूं कि मैं गिफ्ट्स लेती ही नहीं बिल्कुल, प्लीज तुम बहुत प्यार से लाई या जिस भी इमोशन से लाई, मैं ये गिफ्ट मैं लेती ही नहीं, तो वो गिफ्ट तो तुम्हें अपने पास ही रखना पड़ेगा ना। राइट। एंड इफ दिस इज अ गिफ्ट ऑफ एंगर, तो मैं काम हूं, मैं समझ रही हूँ कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, मैं उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही। और ये मेरा डिस्टर्ब ना होना ये क्यों है? जब तक मैं अपने खुद के साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना लेती। देखो, जब हम अपने खुद के मन को समझते हैं ना, तो हम इस पूरी सृष्टि में हर मानव का मन कैसे ऑपरेट होता है हम इसको समझते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मतलब में अगर हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे अगर हम चलते हैं, तो हम अपने मन को बहुत अच्छे से समझना, नियंत्रित करना, बैलेंस करना की बात, सीख हाँ जाते हैं। सही बात है। ठीक है, दूसरा उस पाथ पर भले ही चले या ना चले, तब ये बात ये नहीं रह जाती कि मैं कब तक टॉलरेट करती रहूं, कब तक टॉलरेट करती रहूं। तब ये टॉलरेशन नहीं होता है, क्योंकि टॉलरेट करना आपको तब महसूस होता है जब आप कुछ अनरेस्ट पर हो। मीन्स मैं परेशान हूं फिर भी मुझे किसी परिस्थिति को देखना पड़े, तब तो मैं परेशान हूं, मतलब वो टॉलरेंस है। लेकिन अगर मैं आई एम ओके विद इट, मैं जान गई कि ये कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर है, लेकिन ये उसी का है, मेरा नहीं है, सही बी बात हाँ, है। बीच माय ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये तो क्या जरूरी है कि मैं हर बार उसमें इंडल्ज हूँ, उस इशू को मैं अपने माइंड में अपने साथ कैरी करूं, और फिर रात को सोने से पहले उसको सोचूं, रोती रहूं जैसे हम पढ़ते हैं या समझते हैं दूसरों को, करेक्ट और करेक्ट। फिर उसके बर्डन को चार लोगों से और डिस्कस करूं, अरे ये तो बहुत बुरा है, ये आप ऐसा उसको है, मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं, लोग ही ऐसे हैं। नेगेटिविटी। हम करेक्ट। उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये सोल्यूशन नहीं है, इट्स नहीं ओनली ब्लेमिंग, इट्स कंप्लेनिंग एंड व्हाइल कंप्लेनिंग यू आर क्रिएटिंग मोर कंप्लेंट्स। कई बार सिचुएशंस बहुत बुरी हो जाती हैं। हो जाती है। कई लोगों का मैंने देखा है कि सपोज उनको कोई बात किसी की नेगेटिव बात किसी से करनी है, वो अपनी प्रॉब्लम समझ के कर रहे हैं, और वो इंसान सुन लेता है कि वो ऐसा कर रही हैं, तो सिचुएशंस और एडवर्स हो जाती हैं, और एडवर्स हो जाती हैं। तो ये भी बहुत मुश्किल होता है कि जिससे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम सोचें कि हम उसी को समझा लें और वो समझ जाए, तो ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। हम्म हम्म। है ना, ये आप ही के लिए नहीं, सामने वाला आपके लिए भी ऐसा ही सोच सकता है कि करेक्ट। इसको बदलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, शी इज वेरी एडामेंट। और तो हमें थोड़ा एक तो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी हमारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जब हम अपने साथ, जब तक हम अपने खुद के साथ काम में नहीं हैं, आनंद में नहीं हैं, एक हम्म। बैलेंस में नहीं हैं, तब तक हम दूसरे को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे एंड में ही हो जाता है। तो अभी तक जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये कि एक्सेप्ट मोर, एक्सपेक्ट लेस, और फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड यू, और अपने आप का प्रोग्रेस करना चाहिए। आप जो कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, अगर आप कुछ भी एक पकड़ ले, अगर आपको कुछ नहीं आता, कोई स्किल नहीं है, आप एक्सरसाइज ही शुरू कर दें, तो यस। आपका जो हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, तो आप खुश रहेंगे।
वॉक शुरू कर दे, नहीं कि एक्सरसाइज शुरू आप कर दे। कुछ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, तो चूंकि पैसा आएगा तो दैट विल गिव यू हैप्पी और मोर अगेन, यू विल बी हैप्पी। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती, स्पिरिचुअलिटी को ये करिए, मेडिटेट करिए, अगेन यू विल बी हैप्पी। सो जो जितने भी ऑप्शंस है उसमें सबसे जो मतलब ऑप्शन जो आ रहा है सारी फीमेल्स के लिए, मेरा तो ये स्पेशल है कि भाई वो हैप्पीनेस आपके अंदर है, वो खुद को ही एग्जैक्टली। आप ही को करना है। आप चूज कीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी चाहती हैं, आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहती हैं, क्या चाहती है, फिजिकल अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, चूज एन ऑप्शन, अपने आप को किसी भी क्रिएटिव चीज में एंगेज कर लगाइए देना, तो आपके आपको। माइंड की जो हाँ, प्रोग्रामिंग है उसको चेंज कर देता है। चेंज करिए, वायरिंग चेंज कर दीजिए, बस हाँ, और चकाचक कुछ नहीं है तो चीज़ें। आप रीडिंग शुरू करिए, आप मैगजीन्स रीड करिए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप आर्टिकल्स लिखने शुरू करिए, बिल्कुल, जो कर अब सकते, भेजिए, अपने जो आप कर सकते जो हो। कर आज सकते, तो आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने अच्छे हैं। इसमें किसी से और पूछना नहीं है, कुछ भी जो मन करे लिख कुछ दीजिए। भी हाँ, आप लिखिए, आप शेयर करिए अपने आप को। क्या पता लोग मिल ही जाए आपको अप्रिशिएट करने के लिए और आपकी शुरुआत वहीं से हो जाए। तो टॉलरेंस बिल्कुल। जो है, फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि टॉलरेंस होना ही चाहिए आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर, ताकि ये फैमिली, इंडिविजुअल, फिर फैमिली और फिर सोसाइटी खुश रहे। सिर्फ और टॉलरेंस एक कामनेस, पनिशमेंट नहीं है। हाँ, हाँ, धूप टॉलरेंस में एक कोई खड़ा नहीं करा पनिशमेंट रहा, नहीं है। धूप में कोई खड़ा नहीं टॉलरेंस है, करा हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, रहा। और हाँ, ये फॉरगिवनेस है। बिल्कुल। ठीक है, जहां आपको लगता है कि किसी में सुधार की जरूरत है तो आप बता जरूर सकते हो, लेकिन ब्लेमिंग इज नॉट गोइंग टू हाँ, इम्प्रूव एनीथिंग। फोकस ऑन योर सेल्फ, हाँ, फोकस फोकस ऑन ऑन योर, योरसेल्फ। हाँ, राइट, अपनी प्रगति कीजिए। और उसके लिए फिर ना बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं तो इतना कमा रही हूँ, मैंने तो इतना पैसा दिया है, या मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ कर दिया। जेंट्स भी मतलब ये भी बोल देते हैं, तो सब कुछ कर दिया उन्हीं के लिए। नहीं भाई, आप बाहर गए, आपने भी मजे किए, मजे यू किए। हैड अ डिफरेंट एक्सपोजर, एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, कि आपने अपने परिवार के लिए किया, गुड, बट आपको भी अच्छा लगा, उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए और दैट्स खुश व्हाट आई एम रहिए। सेइंग कि आप कर रहे हो वो आपका भी हाँ, डिसीजन है, आपका पूरा परिवार आप ही तो हो राइट, ना, आप ही का सही तो बात। है ना। सही बात है, लोगों को खुश रहने की आदत ही खत्म हो गई है। सबको लगता है कि उनको बस बलि का बकरा बनाया जा रहा है और लोग फायदा उठा रहे हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, और इसी में देखो पूरी अभी पूरी सोसाइटी जो है वो फंगस लग रहा है। इसके बीच में ना एक चीज और ह्यूमन बिहेवियर की समझना जरूरी है कि हम ना ब्लेमिंग तो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन क्या हम ग्रैटिट्यूड भी उतनी जल्दी पे करते हैं? नहीं, ग्रेटिट्यूड तो जीरो है, पूरा लड्डू हाँ, है ही नहीं ग्रेटिट्यूड। तो आपकी फैमिली में आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते हो, हम्म। बिल्कुल भी। बहुत तो सही बात है। आप जिनको ब्लेम कर रहे हो छोटे छोटे चीजों में, उन्होंने आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें भी की है ना, तो हम्म, क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड उनको पे किया है? सही, तो बहुत अगर सही, आप बहुत सही। उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो तो भी रिलेशंस बहुत प्यारे होने लगते हैं। सही और बात। छोटी छोटी चीजों पे बहुत प्यार से आप किसी को मिलो ना, तो एक आर्टिफिशियल खुशी के साथ, आपको स्माइल के साथ नहीं मिलना चाहिए। मीन्स आप ऐसे मिलो कि आप दिल से जैसे खुश हुए, हम्म। और वो कोई भी हो, वो आपके बच्चे हो, वो आपके इन लॉज हो, वो आपके नेबर्स हो। इट शुड नॉट बी वेरी बोरिंग एंड वेरी कैजुअल। आप मतलब आप देखो, आप खुश हो उनको देख करके, आप उनके जेन्युइनली। लिए विश करो। यूजुअली कई बार तो आप जैसे ना, कभी आपने कभी सब्जी खरीदी किसी से और आप उसको मनी पे कर रहे हो, तो आप अपने मनी मन ब्लेसिंग्स के साथ मनी को पे करके देखो ना कि भैया ये मनी से बहुत तरक्की हो तुम्हारी। हाँ, बोलो क्या मत बात वर्बली, है। लेकिन अपने मन में ये फीलिंग लाओ ना, तो पता है आप में तो गुड हार्मोन्स रिलीज हुए ना, यू आर हाँ, हैप्पी विद हाँ, योरसेल्फ। हाँ, हाँ, सही बात है, आपके तो अंदर इस क्या तरीके के हार्मोन जो रिलीज छोटे हुए। छोटे चेंजेस है ना, आप किसी को भी फूड दो ना, तो आपके अगर मन में ये भाव हो कि ये फूड आपको बिल्कुल मतलब एकदम तृप्त कर दे, वाह। अगर आपके इमोशन में ये है, आपने वैसे भी दिया, आपने कुछ अगर बड़बड़ा करके किसी को दिया, और आपने इस एक फीलिंग के साथ दिया, तो हम्म, प्योरिटी है, इनफाइनाइट डायमेंशन है, एक एस्पेक्ट है। तो ये जो वेल विशेस है, ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है, आपको इसको ग्रो करना चाहिए।
और ये आप किसी और का ग्रो नहीं कर सकते। जब आप अपना खुद का ग्रो करते हो ना, तो आप एक इतना बड़ा काम करते हो ना। आप सोचो, आप जितने लोगों के संपर्क में हो ना, everyone can sense that। यस, हम लोग आप एनर्जी भी सब लोग सेंस किसी, करते हैं। अगर कोई ये हाँ नहीं बोलता कि मुझे पता नहीं है एनर्जी एनर्जी क्या होती है, वो झूठ बोल रहे होते हैं। करते हाँ सबके सब एनर्जी सेंस करते हैं। तो पॉजिटिविटी की एनर्जी के साथ बहुत अच्छी बात बोली कि अगर सब्जी वाले को वही पैसा दे रहे हो, लेकिन उस ये के साथ दो, एनर्जी के साथ, उस इमोशन के साथ, कि उसका कुछ भला हो जाए, आज कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए, या खाना खा रहे हैं हाँ बहुत अच्छा फील करें, तृप्त हो जाए, वाह। तो ये होना चाहिए हर हम मतलब जैसे हम लोग कुछ लिखे, ये पेन जो है हमारा, मतलब ये मेरी जिंदगी बदल दे, एक बुक निकल के आ जाए, सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी जा रही है बस में। जर्नल ऑफ ग्रैटिट्यूड यू शुड राइट। अगर जब आप बहुत नेगेटिव हो और आपको लगता है आसपास आपके कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो स्टार्ट राइटिंग द जर्नल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप बहुत सोचो ना, ये क्या चीजें सही। आपसे अगर छिन जाए तो क्या होगा? जो हम्म। ब्लेसिंग्स आपके पास है, ये आपके पास ना रहे तो क्या होगा? बिल्कुल। आप धीरे 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 जब आप अपने भीतर और गहरे उतरोगे ना, तो धीरे धीरे आप इतनी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे ना। इवन द eyesight which you are having, you are blessed to have that। टू हैव, करेक्ट। है ना? You have a sweet voice, you are blessed to have that। यू You have, हैव अ मतलब आपके वॉइस। पास एक घर है जिसमें आप रह सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी और बात। आप कभी देखते ही नहीं हो उसकी तरफ, उन चीजों की तरफ। ये हम लोगों आपके की पास आदत नहीं है। पेरेंट्स है, ये है, ये तो ह्यूमन बीइंग की ग्रैटिट्यूड आदत आपको है। पे करना चाहिए। हम्म, ये एक बेसिक हैबिट हो जानी चाहिए, हम्म। होनी चाहिए। ये ह्यूमन जो बीइंग की बच्चों में आदत भी है डाले। कि जो उनके पास है उसको नोटिस करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो तो हो गया। आगे जो नहीं है उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। और उसके बाद हाँ, तो किसी एक्सपेक्टेशन और अगर पर्सन को expectation। हमें टॉलरेट करना है या अपने आप के रिलेशन को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस करना है, तो यही तरीका है कि सबसे पहले देखो, पहली बार जब वो मिला होगा आपसे, तब तो मुस्कुराकर मिला होगा, कुछ तो अच्छा उसमें आपने देखा होगा, कभी तो बाहर उसने अच्छा किया होगा। तो एक बार उस पल को याद करके, उसकी खूबसूरती को याद करके, आप उसको ग्रेटिट्यूड उसके सामने नहीं तो अपने मन ही मन तो उसको पे करिए। बहुत बड़ी बात है। फिर ठीक है, फिर अगर उसने कुछ गलत किया है, आपको कुछ बुरा लगा है ना, तो आप उसको माफ करना सीखिए कि नहीं, ही इज अ गुड पर्सन, शी इज अ गुड पर्सन। लेकिन ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट है, आप उसको दिल से माफ कर दीजिए, उसका बोझ अपने में कैरी मत करिए। हम्म। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसको माफ करने के बाद आप उसके लिए भी वेल विशेस करिए, हम्म, कि तुम हमेशा खुश रहो। सही बात। है ना? तो आपके लिए कुछ भी टॉलरेंस जो है ना, वो एक बर्डन नहीं है, फिर आप रो नहीं रहे हो। एंड इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये सिर्फ बिहेवियर को एक बदलने की बात है, एक नजरिए को दूसरे नजरिए से, मतलब चीजों को देखने की बात है। हम्म, और इससे जीवन ग्रैटिट्यूड से, फॉरगिवनेस से, और दूसरों को वेल विशेस देने से हम्म। आप एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो करते हो कि पीपल विल रश टू कम टू यू वाह। and they will ब्यूटीफुल। enjoy in your company। और वाह। rather than if you are complaining कोई आपके लिए बहुत कर रहा है, तो वो आपके पास आना भी नहीं चाहेगा, वो कहेगा इसकी तो आदत ही ऐसी है रोते रहने की। चलो मूव ऑन और कर। हम्म। देखो चीजें, हाँ, चीजें, सिचुएशन वही है, लेकिन आपका नजरिया चीजों को बिल्कुल बदल सकता है। उसी जो आप बहुत दुख हो, उसको तुरंत एक खुशी के उत्सव में बदल सकता है आपकी लाइफ को। एवरी मूवमेंट शुड बी अ फेस्टिवल, लवली। जॉय, फेस्टिवल ऑफ लव, फेस्टिवल ऑफ एक्सेप्ट। वाह। आई रियली जस्ट होप कि ये जो है ना, मतलब स्पेशली हमारी जो फीमेल कम्युनिटी है, मेल भी ऑफ कोर्स, बट आई डू फील कि महिलाएं जो है, औरतें, वो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल बीइंग। नो डिसरेस्पेक्ट टू men, but female are, because that's why they bear children। और 8 बिलियन की जो आबादी है विश्व की, वो यही बताती है कि औरतें अच्छी करती है काम ये वाला। और ये सच में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बच्चों को ढोना, फिर उनको पैदा करके बड़ा कर देना, बहुत मुश्किल काम है।
और इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास खुशी रहे। और कितनी खूबसूरत बात प्राची ने कही है आज की, ग्रैटिट्यूड जर्नल वाला जो आइडिया था ना, दैट वाज ऑसम। मतलब कि ये तो रेजोल्यूशन होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड जर्नल, कि आप जिस चीज से दुखी है आज, क्या उससे क्या सिर्फ नुकसान है या कुछ फायदा हुआ, आपको कुछ अच्छा फील हुआ, ग्रेटफुल रहिए अपने। बहुत बहुत अच्छा लगा, ये तो रेजोल्यूशन बनाइए आप लोग, सब लोग प्लीज। और जो जो एक्सपेक्टेशंस उनको थोड़ा कम करिए, एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ाइए, और किसी भी तरीके से अपने आप को खोजिए, अपना तरीका खोजिए खुश रहने का। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, एंड प्राची थैंक यू सो मच। इतनी थैंक खूबसूरत यू अभिलाषा। बातें बोली, इतनी खूबसूरत बातें कि लोग अगर सुने और अपने में इस चीज को लाए, तो शायद समाज जो है, हम लोग खुश समाज बन जाए आज। थैंक यू सो मच।